कपिल मिश्रा काशी प्रयागराज से जो हैं, उनके लिए एक मतला और एक शेर, उसके बाद उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि मैं बना एक साहिब असरार हूँ, मैं बना एक साहिब असरार हूँ, मैं छपा फिर आज तो अखबार हूँ, मैं छपा फिर आज तो अखबार हूँ, गम बहुत है यार माना अब मगर, गम बहुत है यार माना अब मगर, मैं भी खुशियों का यहाँ हकदार हूँ, मैं भी खुशियों का यहाँ हकदार है। स्वागत है भैया। सबसे पहले तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को गणपदेव विघ्नहर्ता भगवान गजानन के सहित प्रणाम करता हूँ। तो 3 श्लोकों से गुरुदेव और भगवान का स्मरण करता हुआ कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संख्यानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको, भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्त्वां समेश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सबसे पहले वो मंच की विशिष्ट उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, सामने उपस्थित सभी सम्मानित जनों को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को प्रारंभ करूँ, अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करूँ उससे पहले 2 लाइनों से अपना परिचय। जी स्वागत है। बेबाक बेहिचक बेधड़क बोलता हूँ, बेबाक बेहिचक बेधड़क बोलता हूँ, इल्जाम लाजमी है मैं इतना कड़क बोलता हूँ, और बगावत तुमको केवल बस महज इस बात पर है कि, बगावत तुमको केवल बस महज इस बात पर है कि अंधेरे में भी पलकर रोशनी की चमक बोलता हूँ। अंश महाकाल का हूँ मैं, अजर अमर अविनाशी हूँ, दाहता मणि कर्णिकासी, मैं अंतर्मन से काशी हूँ। काशी तीर्थराज प्रयागराज से मैं कविता का विषय तो हिंदू एकता पर लेकर आया था, लेकिन कुछ 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा देखा कि मुझे हिंदुओं में भी गद्दार दिखे, तो मैंने उस कविता का जो शीर्षक था चेंज कर दिया और तुरंत में लिखा, इसलिए मुझे फोन से 1-2 बार देखना पड़ेगा, अन्यथा मैं फोन से लेकर काल पाठ नहीं करता। और हर लाइन में आप सभी का प्यार चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर लाइन से आप बराबर गुजरेंगे। जी स्वागत है भैया। तो कविता आप सभी को समर्पित है कि बेच दिया स्वाभिमान स्वयं का, बेच दिया स्वाभिमान स्वयं का, स्वयं पराजित पस्त हुए, अरे धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए, धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए, बेच दिया स्वाभिमान स्वयं का, बेच दिया स्वाभिमान स्वयं का, स्वयं पराजित पस्त हुए, धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए, धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए। भूल गए पृथ्वी राणा और वीर शिवाजी भूल गए। आप सभी सच में बहुत गद्दार हैं, बहुत दोगले हैं। धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता, धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन जिसने आपके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, जिसने सनातन को मजबूत करने के लिए लाखों लोगों से दुश्मनी ले ली, आप उसके भी नहीं हुए। मुझे एक शेर याद आता है कविता के बीच में
कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। वाह वाह, आशा है समझ गए होंगे आप सभी। तो लाइनें समर्पित कि भूल गए पृथ्वी राणा और वीर शिवाजी, भूल गए, भूल गए जो देश की खातिर थे फंदों पर झूल गए। ना दिखा राम मंदिर तुमको, 500 साल टेंट में थे राम भगवान। आप इतने दोगले हैं कि राम के भी नहीं हुए, कोई नई बात नहीं हुई। कल राम का एक नहीं हुआ था, आज अनेक राम के नहीं हुए। आज से समझ गए होंगे। ना दिखा राम मंदिर तुमको, ना काशी भोलेनाथ दिखे, अरे साथ दिया तुमने उनका जो गद्दारों के साथ दिखे। तुमने उनका जो गद्दारों के साथ दिखे। आपकी धर्म विमुखता से, आपकी धर्म विमुखता से काशी को थोड़े कष्ट हुए। आपकी धर्म विमुखता से काशी को थोड़े कष्ट हुए। धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए। धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए। थोड़ा भी नहीं सोचा तुमने वो तुम सबका रखवाला है। इसी बरेली में बेटी कटी है, 2 टुकड़ों में काट दी गई। अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। अरे थोड़ा भी नहीं सोचा तुमने वो तुम सबका रखवाला है। आपको जीवन दे करके वो शान से मरने वाला है। आपको जीवन दे करके वो शान से मरने वाला है। अपने रक्षक के सीने पर, अपने रक्षक के सीने पर तुम सबने खंजर घोंप दिया। अपने रक्षक के सीने पर तुम सबने खंजर घोंप दिया। अरे सबसे सुवासित पुष्प था वो जिसको कुवन से नोच लिया। वो जिसको कुवन से नोच लिया। ना समझ सके की साजिश। पीछे मेरी भारत माता है और मैं नेता का नाम नहीं दूंगा। मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कौन भारत माता। भारत माता क्या है? हमारे भारत एक देश है, भारत माता क्या है? आप समझ गए होंगे, फिर भी आप नहीं समझ पाए। निजी स्वार्थ के लिए, थोड़े से अपने स्वार्थ के लिए आपने धर्म से समझौता कर दिया। हरि का तात्पर्य दुश्मन, आप सभी समझते होंगे। ना समझ सके की साजिश, बस प्यालों में मस्त हुए। ना समझ सके की साजिश, बस प्यालों में मस्त हुए। अरे धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए। धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए। बेच दिया स्वाभिमान स्वयं का, बेच दिया स्वाभिमान स्वयं का, स्वयं पराजित पस्त हुए। अरे धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए। धर्म धरा पर गाड़ दिया और निजी स्वार्थ में मस्त हुए। बहुत लोग बोलते हैं बहुत बुरा बोलते हो, तो एक कवि का काम है कि सिर्फ वीडियो को श्रृंगार में लिखना, हकीकत से भी रूबरू कराना सामने बैठी जनता को। क्योंकि कवियों ने हमेशा समाज सुधारक रचनाएं की हैं और कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज में राष्ट्रीय क्रांति लाने का कार्य किया है। तो जो लोग बोलते हैं कि बहुत बुरा बोलते हो, उनके लिए जवाब है कि खौल रहा है मुल्क, राग मल्हार लिखूं क्या। खौल रहा है मुल्क, राग मल्हार लिखूं क्या। नफरतें बाजार में, अब प्यार लिखूं क्या। और दीमक की तरह खाया है इस मुल्क को जिन्होंने, दीमक की तरह खाया है इस मुल्क को जिन्होंने, देश के उन गद्दारों को अब यार लिखूं क्या।
बहुत खूब।